कि कुछ चीजें तो हमने आफत मोल ले ली है। अच्छा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इस साल इंडिया में 6.5 लाख करोड़ का शादी का बाजार है। ओहो। ठीक है, उसमें 2 लाख करोड़ सिर्फ दिल्ली वाले खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और 50,000 शादियां ऐसी है जिसमें 50 लाख से ज्यादा शादियां। अच्छा। ठीक है, इंडिया का एवरेज है, इंडियन कपल का पूरी साल की अर्निंग है 2,40,000। अच्छा। और एवरेज इंडियन वेडिंग पे खर्च होता है 12.5 लाख। अच्छा। और इसका मतलब ये हो गया कि हर इंडियन अपने से अपनी इनकम का 6 साल की इनकम एक शादी में 6 घंटे की शादी में उड़ा रहा है। अब हुआ ये है कि आप ये कहे ब्राजील, मेक्सिको अगर देखेंगे ना, तो वो साल का 0.6 यानी वो 6 महीने की कमाई ही सिर्फ खर्च कर रहे हैं। तो अभी आप आपत्ति खुद ही मोल लोगे तब तो कोई रास्ता किसी के पास बचा नहीं। आप सोचिए कि आप एक बात बताइए, हम टाटा है क्या? नहीं है। किर्लोस्कर है क्या? नहीं है। नोएल टाटा और किर्लोस्कर के घर पे शादी हुई होगी, 30 मेंबर उनके थे और 30 मेंबर इनके थे। 60 लोगों में इन्होंने शादी की है। पर चैरिटी की बात आती है ना, तो टाटा नंबर 1 पे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल है। आपके पास पैसा है ना, कई जने बोलते हैं भाई पैसा है, हमारा एक ही लड़का। अरे बाबा, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम सोसाइटी की हेल्प करो ना। बिल्कुल। आप समझे ना, आप जो स्प्लैश कर रहे हो ना, आपको लगता है, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मिडिल क्लास इस दिखावे के चक्कर में बहुत बड़ी उस गुफा में चले जाते जा रहा है जिसका कोई एंड नहीं है। आप थोड़ा रिलैक्स रहिए यार। और दूसरा, आपको जैसे लगता है ना कि मेरे ऐसे खर्चे करने से कोई मुझे वाहवाही करेगा, आप ये समझ के, मैंने तो ऐसी ऐसी शादियां देख ली जिसमें 25-25 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। पेट्रा गया, जॉर्डन में, पर लोगों को किसी को कोई पड़ी नहीं है यार। तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअल में क्या जमाना क्या है साहब कि वस्तुवाद का है, उपभोगवाद का है, भौतिकता है। तो थोड़ा सा आदमी में लो कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ अच्छे उपभोग करूँगा तो शायद मेरी रेटिंग बढ़ेगी। या मुझे हमारे मेंटोर हैं शांतिलाल जी बालट, उन्होंने कहा कि कभी टाइम मिले तो वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, कोई वैली है वो हिमालय के आसपास है, वहाँ लोगों की वो मैंने वो बनाई थी। मैंने उस समय क्या बनाया था कि एक आदमी, हुंजा वैली है। अच्छा, हुंजा वैली। वो आदमी हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतरता है, तब जब उसका पासपोर्ट पे एज चेक की जाती तो 154 था। हाँ। तो वो बोले ताज्जुब किया कि यार इतने साल का आदमी हो सकता है क्या? जब वो डीप गए तो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान करके एक एरिया है, वहां पे लोग एवरेज 120 साल जीते हैं। अच्छा। और 80-90 साल की औरतों के बच्चे होते हैं। अरे बाप रे। और इसका एक रीजन क्या है कि आप एजिंग, आपको यानी 3-4 चीजें आप सीख लीजिए। एक तो उनके फ्रूट्स बहुत खाते हैं वो लोग, और अपने में जैसे अपने मारवाड़ी में कष्टा कहते हैं ना, कुर्बानी, उनका मेन फूड कुर्बानी है। हाँ। उसको फ्रूट्स के रूप में, और तो वो आप यूज कीजिए और मैक्सिमम। और दूसरा, पिछले 100 साल में वहां पे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने जैसे मकान जिस टाइप से बना रखे हैं। और दूसरा, शादी का सेलिब्रेशन सिर्फ एक टाइम का है। अच्छा। यानी सिर्फ शाम को एक बार जोड़ा आ गया, दैट इज फिनिश। आप समझो मेरी बात को।